और हमारे किशोर जी तो कह रहे थे कि भगवान कृष्ण का जन्म करना है। चौथा स्कंद अब आरंभ हो रहा है, तो देख लो चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है, और आप कहो तो 31 अध्याय की 2-3 दिन कथा बोल सकता हूं। हाँ, फिर 5वां स्कंद है, षष्ठम स्कंद है, सप्तम स्कंद है, अष्टम स्कंद है, 9वां स्कंद है, फिर 10वां स्कंद है, वहां कहीं भगवान का जन्म है। भागवत की कथा महान है, जितनी हो सके। आज तो वो माता जी ने कह दिया कि कपिल देवहूति संवाद सुनाओ, इसलिए मैंने शुरू कर दिया था, इसलिए शुरू किया। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। 5 मिनट कथा और बोलूंगा, फिर हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं, उनका भी मान सम्मान, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। मनोस्तो शतरूपाया कन्यास जगिरे आकुति देवहूति प्रसूति ऋतुवे श्रिता। बड़ा सुंदर सब्जेक्ट है ये। माता देहूति का वंश आगे चला नहीं। माता देहूति की 3 बहनें हैं, एक आकुति है, देवहूति है, प्रसूति है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके यहां भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ है। और सज्जनों, दक्ष की कन्या का नाम है सती, और सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ है, आप सब जानते हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया। भगवान शंकर का भाग नहीं रखा। कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा नाम ले। राम कथा में तो बड़ा भाव और श्रद्धा से कथा होती है, लेकिन कृष्ण कथा में भी। एक बार की बात है कि भगवान शंकर सामने विराजमान थे और दक्ष आए हैं। जैसे दक्ष आए तो दक्ष को आते हुए देखा और भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष को जब प्रणाम नहीं किया, दक्ष अभिमानी है। दक्ष ने सोचा, अरे राम, ससुर को मेरी बिटिया दी है, मैंने मेरी बेटी दी और मुझे प्रणाम तक नहीं कर रहा है। क्रोध आया, क्योंकि वो दक्ष देह अभिमानी है, और जो देह अभिमानी होते हैं वो ऐसे मानते हैं। भगवान शंकर तो शंकर भोलेनाथ है। दक्ष ने यज्ञ किया तो भोलेनाथ का कहीं भाग ही नहीं रखा। और एक बात और कही सभी देवताओं को कि जब भी तुम लोग यहां आओ यज्ञ में, तो अपने जो विमान है और सब के सब विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ाते उड़ाते ले आना। अब भाई, भगवान शंकर चाहे कितना भी क्रोध करे कोई मतलब नहीं, लेकिन सती महारानी का तो पीहर ही है। सती महारानी की मां के पास जाना तो जाना ही है, पिता के दर्शन करने तो करना ही है। सायंकाल की बेला भगवान भोलेनाथ आके शयन करते हैं। उस समय दौड़ी दौड़ी आती है सती महारानी और चरण दबा रही है। पद्म पदभ्याम प्रियाया कि पाणी स्पर्शः, पाणी नाम हाथों का स्पर्श कर रही है। भगवान शंकर ने सोचा, आज इसके दांतों में कोई काला है, इसकी दाढ़ में कोई न कोई काला है। श्रीमती जी को कुछ करवाना हो ना आपसे कोई काम, तो ऐसे चुपके से आके आपके चरणों में बैठेगी कि समझ लो कि कोई न कोई गड़बड़ है। समझ लेना। भगवान शंकर ने सोचा, सती आज क्या बात है? अरे नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य है ना, मेरा पावन कर्तव्य है, आप मेरी परम परमेश्वर पति देव हो। मैं नहीं नहीं, बताओ, गड़बड़ है, कोई न कोई गड़बड़ जरूर है।
सती महारानी ने चरणों में प्रणाम किया। पतिदेव, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप नहीं चलोगे? आपको नहीं चलना है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुझे पता है जहां निमंत्रण नहीं है, ना आव है न आदर है, वहां चाहे कंचन बरसे मैं। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, भाव नहीं, निमंत्रण नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। शास्त्र की बात है। सती महारानी के नेत्रों से झरझर अश्रुबिंदु छलकाए। स्वामी, कुछ घर ऐसे होते हैं वहां बिगर बुलाए जाना चाहिए। कुछ घर ऐसे हैं वहां बिगर बुलाए। बोल कौन सी जगह? बोले एक तो अपना गुरुद्वारा जो होता है, गुरु आश्रम होता है, गुरु ग्रह, जहां गुरुद्वारे में कोई सत्संग हो, कोई काम हो, कार्यक्रम हो, तो कार्ड की वहां व्यवस्था नहीं देखे। वह ये मत सोचे कि महाराज आश्रम में कथा हो रही है, कार्ड आएगा तो ही जाएंगे, समझ लो उसकी कम बुद्धि है। नहीं, फौरन बिगर बुलाए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके चले जाए। दूसरा, अपना महाराज पत्नी का पीहर, जहां मायका होता है, मायके में कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो बहन को यह नहीं देखना चाहिए कि मेरे कार्ड नहीं आया, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे जाने दो। भगवान शंकर ने कहा, देख वो मेरे से द्वेष कामना करता है, तुम बिल्कुल मत जाओ। लेकिन भगवान की धार्मिक का अनादर किया है और सती महारानी वहां से सीधी दक्ष के द्वार जाती है। और दक्ष के द्वार जब जाती है तो वहां भगवान शंकर का कोई भाग दिखाई नहीं दिया। वहां कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। भगनी मिली बहुत मुश्किल, भगनी मिली बहुत मुश्किल। बहनों ने कहा, तू आ गई, तुझे कार्ड ही नहीं दिया, हमको बुलाया। लेकिन आगे सुनो, सादर मिली एक माता, सादर मिली एक माता। मां दौड़ती आई, दोनों हाथ आगे बढ़ाए, मां ने गले लगाया, बेटा तू आजा, बेटा तेरे पिता भूल गए, तू आजा। भगनी मिली बहुत मुस्कान, भगनी मिली बहुत मुस्कान। सती ने देखा एक मां मिली है मेरे से। दक्ष ने कहा, निमंत्रण नहीं दिया तो लौट के कैसे आ गई? पता चला मेरे पति का कोई भाग नहीं। उसी समय सती महारानी ने सज्जनों क्रोध आया और क्रोध के द्वारा योगाग्नि प्रकट करी है और योगाग्नि के द्वारा उसी समय अपने शरीर को वहां भस्म कर लिया। जिस पत्नी के पति का आदर नहीं होता है वहां उस पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जहां पति का आदर नहीं है, मान सम्मान नहीं, चाहे ससुराल भी क्यों न हो, पहला मान सम्मान पत्नी के पति का होता है। आज हमारी सती ने शरीर छोड़ दिया, भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। दौड़े 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 महाराज जितने भी भगवान शंकर के गण हैं और सबके सब दौड़ते 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 भोलेनाथ के पास आए, क्षमा करे। उसी समय भृगु आदि ऋषि यज्ञ कर रहे थे और भृगु आदि ऋषि यज्ञ कर रहे थे। भोलेनाथ ने अपनी जटा में से एक जटा उखाड़ी है और जैसे ही जटा उखाड़ के जमीन पर जोर से पटकी, एक वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हो जाता है और वीरभद्र दौड़ता 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 जाके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाला। यज्ञ को विध्वंस करने लगा। दौड़े दौड़े देवता आए हैं और देवता आके भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारो संसार सारो सदा वसंत हृदयार भी दे। आपके लिए बोल रहा हूं।
भवानी सहितं नमामि भवां भवानी सहितं नमामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। यज्ञ को विध्वंस किया, भगवान भोलेनाथ आए हैं और भोलेनाथ की देवताओं ने स्तुति करी है। उसी समय भगवान श्री शंकर सती के धड़ को उठाया है और धड़ को उठा के शंकर वहां से प्रस्थान करते हैं। जैसे भगवान शंकर प्रस्थान करते हैं सती के शरीर को लेके, जहां जहां सती का अंग प्रत्यंग गिरता है तो वहां बहुत बड़े बड़े शक्तिपीठ बन जाते हैं। भारत में 52 शक्तिपीठ है साहब, 52 शक्तिपीठ। हमारे वृंदावन में देवी के बाल गिरे थे, केस गिरे थे, इसलिए वृंदावन में कात्यायनी पीठ बना है। भारत में 52 पीठ है सज्जनों। इसके बाद ये तो आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। शंभु मनु महाराज की 3 कन्याओं के बाद में 2 पुत्र हुए हैं, शायद आप जानते हो। एक प्रियव्रत है, दूसरे उत्तानपाद है। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपापतो सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। 2 बेटे हैं, एक प्रियव्रत है, दूसरा उत्तानपाद है। सरल करके बताऊं मेरी बहनों से, प्रियव्रत किसे कहते हैं और उत्तानपाद किसे कहते हैं? प्रियव्रत का मतलब होता प्रिय, यानी होता अच्छा। व्रत माने होती है प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ली है वो ही प्रिय व्रत है। मुझे तो ऐसा लगता है आप सब प्रिय व्रत हो। आप सबने मन में विचार किया कि आज के दिन हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे, ये व्रत लिया, इसलिए आप सब के सब प्रिय व्रत हो। अच्छा, उत्तानपाद किसे कहे? उत्तानपाद का तात्पर्य क्या है? बोले उत्तानपाद का मतलब होता है जिसकी समाज में प्रतिष्ठा ऊंची हो, समाज में प्रतिष्ठा जिसकी ऊपर है। कोई बड़ा आदमी हो, आप सब सम्मान करो, आइए सर आइए, पधारिए, आसन ग्रहण करिए, विराजिए विराजिए। जिसकी समाज में प्रतिष्ठा ऊंची है, उसका पद ऊंचा है, उसको उत्तानपाद कहते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा आप और हम सब उत्तानपाद हैं। बोल महाराज कैसे हैं? बोले हम आप उत्तानपाद ऐसे हैं कि हम मां के गर्भ में थे, जब हमारे मां के गर्भ में पैर ऊपर थे और सिर नीचे था। पैर ऊपर सिर नीचे, जिसके पैर ऊपर है वही तो उत्तानपाद है, चाहे समाज में हो चाहे गर्भ में हो। विचार करो, पद प्रतिष्ठा का नाम उत्तानपाद। सज्जनों, राजा उत्तानपाद जो है ना, वो अपनी पत्नी का नाम है सुनीता। क्या नाम है? सुनीता। और अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है, इतना मान करता है, इतना सम्मान करता है। मेरे भाइयों से सबसे निवेदन करूंगा, घर में पत्नियों का आदर जरूर करें। गृह लक्ष्मी जो है, आपकी घरवाली है, उसका मान जरूर करें, सम्मान जरूर करें। सज्जनों, एक बात कहूं आपसे, वास्तव में ईंटा और पत्थर के मकान का नाम घर नहीं है, ध्यान रखना। ईंटा पत्थर के मकान जो है ये बंगले हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हो सकती है, आश्रम हो सकता है, सब कुछ, लेकिन ईंटा पत्थर के मकान का नाम घर नहीं, घर वाली का नाम ही घर है। ने गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणीम ग्रह मुच्यते। ईंटा पत्थर के मकान का नाम घर नहीं, जिस घर में गृहिणी रहती है, सुशीला रहती है, उसी का नाम घर है। सज्जनों, आपसे निवेदन करूं, आज
पत्नी का सम्मान करता है। सुनीता, सुनीता का मतलब क्या है? सुनीता मतलब सुंदर, नीति माने बुद्धि। जो सुंदर बुद्धि से चले, शास्त्र की नीति पे चले, उसका नाम सुनीता है। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद वन भ्रमण के लिए निकल पड़ा। जैसे वन भ्रमण में आगे निकलता है तो वहां क्या करता है, वहां एक कोई राजा की सुंदर कन्या को देखता है। एक सुंदर राजा की कन्या को देखते देखते उसके गोरे चमड़े से आकर्षित हो गया। अब आकर्षित होते होते कह पड़ा, ओ जी जानती हो क्या? हाँ, कौन नहीं जानता, आप तो राजाधिराज महाराज उत्तानपाद हो। क्या हमसे शादी करोगी क्या? राजा उत्तानपाद राजा की कन्या के साथ लगन कर लिया, गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। उसका नाम है सुरुचि। अब सुरुचि को जैसे लेके आया घर में तो अंदर बैठी है सुनीति। अब सुनीति देखी ये कौन है, सुरुचि ने देखा ये कौन है। सुरुचि ने कहा ये, बोले ये बड़ी पत्नी है, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा क्षमा करे, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रहती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं, या तो हमको रखो नहीं तो फिर ये आप में मेरी राम जा रहे हैं। राजा उसके गोरे चमड़े से आकर्षित होने के नाते अपनी सुशीला, अपनी सुंदर पत्नी सुनीता उसको छोड़ दिया। सुनीति जब महाराज घर छोड़ती है तो गर्भस्थ शिशु है, गर्भ में बालक है, और छोड़ दिया। सुरुचि के साथ में रह रहा है। सुनीति जंगल में जाके एक सुंदर पर्णकुटी बनाई है और पर्णकुटी में आराम विराम विश्राम कर रही है। वहां उसने एक सुंदर सुलोने बालक को जन्म दिया, जिसका नाम बोलो ना। सुनीति ने किसको जन्म दिया? अरे जोर से बोलो। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। भगवान का परम लाडला अद्भुत बालक है श्री ध्रुव। जिस ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करी है, ध्रुव को जन्म दिया। होनहार बिरबान के लखत चीकने पा। होनहार बिरबान के लगे चीकने पा। ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मां कहीं भी सत्संग में जाती है, ध्रुव को लेके जाती है। एक बात कह दूं क्या, बालक की प्रथम गुरु मां होती है। ध्यान रखना, बालक की प्रथम गुरु मां है। मां चाहे ना तो बालक को बहुत बड़ा ऑफिसर बना दे। मां चाहे ना तो बालक को बहुत बड़ा संत बना दे, और मां यदि चाहे तो बालक को बहुत बड़ा राजनेता बना दे। इतना ही नहीं, और मां चाहे तो बालक को जेब कतरा डाकू भी बना दे। प्रथम गुरु मां है। सावधानी रखनी चाहिए माता और पिता को, छोटे बालकों को आप शिक्षा दो। अभी से आप देखो, ये आप कथा में आती हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम कथा में आते समय छोटे छोटे बालकों को भी लेके आया करो। कुछ महात्मा लोग सत्संग बोलते हैं तो फटकार लगाते हैं, बालकों को हटाओ हटाओ हटाओ, डिस्टर्ब करते हैं। मैं कहता हूं लेके आओ लेके आओ लेके आओ। कच्चे घड़े हैं बालक, कच्चे घड़े। कुमार जब घड़ा बनाता है तो अपनी मोहर लगाता है, और जब तक घड़ा रहेगा धराधाम के ऊपर तब तक कुमार की मोहर लगी रहेगी। ऐसे आज तुम्हारे छोटे छोटे बालक गोविंद की कथा सुनेंगे तो जीवन पर्यंत कार्बन कॉपी में आप देखोगे, और अंत में आपको भी कथा सुनाएंगे और सुनते रहेंगे। बालक को जरूर कथा में लाएं। माता सुनीति सत्संग में जाती है, धीरे धीरे ध्रुव को साथ में लेके जाती है। एक दिन संतों ने कहा, ए मां
रोज कथा सुनती है। आज मेरा मन हो रहा है कि तू मेरे से कुछ मांग ले, वरम ब्रूया, कुछ मांग। सुनीता के नेत्रों से अश्रु बिंदु छलक आए, नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मांगना पड़ेगा। रोज कथा सुनते हो। सुनीति क्या मांग रही सज्जनों, ध्यान दे आप। भारत की नारी कभी अपने लिए नहीं मांगती है। भारत की नारी कभी अपने लिए नहीं मांगती सज्जनों। सुनीति ने कहा, देना चाहते हो गुरुवर, मेरी एक सोत आई हुई है, मेरी एक सोत आई है, आई हुए उसको 4 साल हो गए, लेकिन अभी बेटा बेटी नहीं हुआ। मैंने कथा सुनी है, आपकी कृपा है तो मेरी सोत के यहां भी एक बेटा हो जाए। वाह। संतों ने कहा, रे बहन क्या मांग रही, जिस बहन की वजह से तुझे घर से निकाल दिया राजा ने, जिस सोच की वजह से तू आज वन में भ्रमण कर रही है, तुम उसके बेटे की कामना कर रही है। धन्य है भारत की नारी, जिसको मैं प्रणाम करता हूं। भारत की नारी अपने लिए कभी नहीं मांगती है। सोत के बेटा। संतों ने कहा, बहन बेटा जरूर होगा, तू मांगती है तो बेटा जरूर होगा, लेकिन तेरा बेटा भगवान का परम लाडला भक्त होगा और सुरुचि का दुष्ट दुराचारी होगा। सज्जनों, एक दिन की बात, पुत्र हो गया सुरुचि के। राजा उत्तानपाद महाराज अपने राज सिंहासन पे बैठा है और राज सिंहासन पे घुटमन 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 चलता 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 सुरुचि का बेटा उत्तम आया। उत्तम को गोद में ले लिया और खिला रहा है, पिला रहा है, प्यार कर रहा, दुलार कर रहा है। एक दिन की बात, ध्रुव जी महाराज दौड़ते 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 मां के पास में गए हैं और मां से कहा, मां मेरे पिता कहां हैं? मां मेरे पिता। पिता का नाम सुनते ही सुनीति के नेत्र से झर 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 अश्रु छलक आए। बेटा, आज तुझे पिता की याद कैसे आई? मां मुझे बताओ मेरे पिता कहां है? बेटा, जो 50 फुट ऊपर सिंहासन के ऊपर विराजमान है, राजाधिराज महाराज राजा उत्तानपाद तेरे पिता है, तो उसका बेटा है। जैसे महाराज राजा का नाम सुना, हृदय में ध्रुव का हृदय रूपी समुद्र में मंद रूपी मयूर नाच उठा, दौड़ लगाता है और दौड़ लगाता 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 जैसे राजा के पास में जाता, राजा ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए बेटे को लेने के लिए। जैसे छाती को चिपकाना आरंभ किया, सुरुचि ने डांट लगाई, खबरदार। एकदा सुरुचि पुत्रम आरोप्येन लालयन् उत्तमेन रुरक्षन्ता ध्रुवम राजाभिनन्दना ध्रुवम राजा। सुरुचि के बेटे को खिला रहे हैं और ध्रुव आते ही सुरुचि ने डांट लगाया। ध्रुव ने कहा, यह मेरे पिता नहीं है, क्या गोद का अधिकारी नहीं हूं? सुरुचि ने कहा, ये तेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तेरी मां नहीं। इनकी गोद में चढ़ना चाहता है, राज सिंहासन ग्रहण करना चाहता है, तो पहले जा भगवान का भजन कर। प्रभु जब प्रकट हो जाए तो प्रभु से एक वरदान मांगना कि सुरुचि के पेट में चला जाऊं और मेरे पेट से जन्म लेगा तो इनकी गोद में लेगी। राम 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 राम। विचार करो मेरे भाइयों, कृष्ण कथा क्यों सुनते हैं? इसलिए कि गर्भ का आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और सुरुचि ने भगवान से भी ज्यादा अपने गर्भ को ऊंचा माना है। जिस प्रकार की सोते हुए सर्प के ऊपर डंडे का प्रहार कर दे, सर्प जिंदगी में नहीं भूल सकता, इसी प्रकार ध्रुव के ऊपर प्रहार किया है मां, सोतेली मां ने। बालोसी बदनानात्मा अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। तूने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए बिल्कुल अधिकार नहीं इस राज सिंहासन का।
दौड़ता 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 आया है, मां के पास आया, मां से कहने लगा, मां असल में तेरा बेटा हूं मैं असल में तेरा बेटा हूं ना। सोतली मां के एक एक वचनों का बदला लेके मानूंगा। लेकिन मां मां होती है, माने का बेटा नहीं। कभी भी किसी के लिए बुरी कामना मत सोचो। मां मंगलम ता तु परेस्तु मस्ता भुंक्ते जनो या दुर्दुःखदस्ता सत्याम सुरस्या भियतम भवामने यद्दुर्भगायाम उदरे गृहीत। बेटा कभी भी किसी के लिए अमंगल की कामना मत करो। सुरुचि ने कोई गलत नहीं कहा है, सुरुचि ने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे जैसी दुर्भगा स्त्री के गर्भ से तूने जन्म लिया है। यदि सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता तो अवश्य सिंहासन मिलता। बेटा कभी अमंगल मत सोचो। सत्यम सुरस्याभिवतम भवामने, सत्य बोल रही है सुरुचि। और दूसरी बात बेटा, सुरुचि ने तुझे भगवान का भजन करने के लिए कहा है, तुझे भगवान के भजन के लिए प्रेरणा दे रही है। मैं कहती हूं भगवान के भजन के लिए यदि कोई शत्रु ही प्रेरणा देता है वो सबसे बड़ा मित्र हो जाता है, सबसे बड़ा मित्र है। बेटा मैं कहती हूं तू भगवान का भजन करने जा। बेटा तू कल जाएगा क्या? मैं कहती हूं कल जाना है तो तू आज ही चला जा। बेटा आज जाना है तू अभी चला जा, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए। मां तू भी कह रही है मुझे बता भगवान कहां रहते हैं, तू मुझे बता भगवान रहते कहां हैं। मां ने कहा भगवान सर्वत्र है, प्रभु सर्वत्र है। ऐसी कोई एक जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। सज्जनों एक को पकड़ लो। मैं हर कथा में कहता हूं आप एक को पकड़ो, और आप एक को पकड़ लोगे ना तो आप भवसागर से पार हो जाओगे, और आप दर दर भटकते रहोगे तो यहीं पड़े रह जाओगे। मैं हर कथा में कहता हूं मुझे क्षमा कर देना। हिंदू एक ऐसा व्यक्ति है कि वो जीवन भर महाराज ये कन्फर्म नहीं कर पाता है कि मेरा इष्ट कौन है। हिंदू कन्फर्म नहीं कर पाता है। 50 देवता, 50 मंदिर, 50 जगह माथा टेक रहा है। एक मेरे प्रश्न किया किसी ने आके मेरे से, बोले महाराज जी देवता कितने हैं? मैंने कहा हमें तो पता नहीं कितने। बोले देवता का पता ही नहीं? मैंने कहा तुम बता दो। बोल महाराज हमारे भारतीय हिंदू संस्कृत सनातन धर्म में कितने बताए? 33 करोड़ देवी देवता। आप बाप रे। मैंने कहा 33 करोड़ देवी देवता वाली बात बहुत पुरानी है, ये बात बहुत पुरानी है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या देवता नहीं बढ़ेंगे क्या? देवता भी बढ़ेंगे। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। मैं कहता हूं हमारे भारत में 125 करोड़ देवी देवता है। अब 125 करोड़ का मतलब आप समझ जाओ कि 125 करोड़ हम और आप सब है, जनसंख्या पूरी है। अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान सबके हृदय के अंदर वास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु आपके दिल में नहीं है। इसलिए आप सबके सब देवी देवता हो। 125 करोड़ है सबके सब। एक को पकड़ो। आज मां कह रही है बेटा तू एक श्री नारायण है उसका भजन करने के लिए निकल। बोले कहां मिलेगा वो, कैसे मिलेगा? मां प्रभु मिलेंगे कहां? बोले ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। और बेटा वास्तव में मां वो है जिस मां का बेटा भगवान का भजन करता हो। यदि जिस मां का बेटा समाज की सेवा नहीं करता हो, जिस मां का बेटा महाराज आए व्यक्ति का आदर मान सम्मान नहीं करता, वो मां नहीं है। हमारे गोस्वामी ने कहा पुत्रवती युवती जग सो